पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार उनके मंत्री, उनके राजदूत बयानबाजी कर रहे हैं। अब रूस में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। क्या कहा है उन्होंने, ये सारी जानकारी और कहाँ का ये मामला है, सब आसिफ बताएंगे। आसिफ, मोहम्मद खालिद जमाली जो हैं पाकिस्तान के राजदूत हैं रूस में, क्या कहा है उन्होंने जो ये खबर सब जगह पे चल रही है? उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी अपने पूरे ताकत से परमाणु बम हो चाहे जितनी भी चीज़ें हों उससे वो उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमला करेगा। ये बात उन्होंने रूस के एक सरकारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आरटी से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लीक दस्तावेज़ जो उनके पास उनको मिले हैं उसमें ये पाया गया है कि भारत पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हमला करने वाला है। तो इसी के बदले में वो जो एक लीक डॉक्यूमेंट को आधार बना रहे हैं इस बयान के पीछे का, कि उनके पास एक लीक डॉक्यूमेंट पहुंचा है और उसमें ये पाया गया है कि भारत पाकिस्तान के कुछ इलाकों को चिन्हित कर रहा है और उसमें हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पर तो हम अपने परमाणु बम जिसकी धमकी पाकिस्तान अक्सर देते रहता है। एग्जैक्ट उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, अगर आप ये हमें बता पाएँ हमारे दर्शकों को? उन्होंने ये कहा है कि भारत की मीडिया और उस तरफ से आ रहे गैर जिम्मेदाराना बयानों ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। कुछ लीक हुए दस्तावेज भी हैं। इसके अनुसार पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला करने का फैसला लिया गया है, इसलिए हमें लगता है कि हमला होने जा रहा है और ये निश्चिंत है। आगे उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो हम संख्यात्मक ताकत की बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पारंपरिक और परमाणु दोनों। उन्होंने ये बात कही है। हालांकि ऐसा नहीं है विपिन कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से जो भारत ने फैसले लिए पाकिस्तान के विरोध में, उसके बाद से ही पाकिस्तान के कई अलग अलग अधिकारियों के तरफ से ये ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से वो याद होगा कि एक बार लंदन में भी ऐसा कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके विरोध में देश में ही नहीं दुनिया भर में जो भारतीय हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तो लंदन उच्चायोग के बाहर भारत के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके वीडियोज़ हमने आप सबको दिखाए। और वहाँ पर पाकिस्तानी उच्चायोग की बालकनी में आकर, लॉबी में आकर, वहाँ के एक अधिकारी जो कि एयर एडवाइज़र कर्नल के पद पर थे, तैमूर राहत, वो जिस तरीके का इशारा करते हैं वो गला काटने का इशारा करते हैं। साथ ही साथ एक पोस्टर उस बालकनी से पाकिस्तान उच्चायोग के दिखाया जाता है जिस पर विंग कमांडर अभिनंदन का एक चित्र भी बना होता है। तो इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के कई अधिकारी जो हैं विदेश में भी करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीते दिन भी एक बयान पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों से आया, वहाँ के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री के भी कुछ बयान आए हैं। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो हम सीधा हमला करेंगे। हालांकि जब से ये बात हुई है 26 तारीख के बाद से, जब पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद से भारत ने फैसला लिया था कि जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसको वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी बौखलाए हुए अंदाज में नज़र आया। और उसके बाद से ये बयान जो आया था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो हम सीधा हमला करेंगे। हमला सिर्फ गोलियां चलाने या तोपे दागने से नहीं होता। उसका एक रूप ये भी है कि जब कोई देश पानी रोककर लोगों को भूखा प्यासा मारने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और इससे पहले अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो बात सीधी जंग तक जा सकती है और पाकिस्तान हर हालात के लिए तैयार है। ये उनके रक्षा मंत्री का बयान। उनके रेल मंत्री का भी एक बयान है, अगर आप वो भी बता पाएँ। हाँ, इससे पहले रेल मंत्री ने भी परमाणु बम की धमकी दी थी। उनका कहना था कि हमारी सारी मिसाइलें भारत की ओर तैनात हैं।
अगर भारत कोई दुस्साहस वाला फैसला लेता है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलें, ये उनके यहाँ के मिसाइलों के नाम हैं, और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए तैयार रखें, ये बात उन्होंने कहा था। हालांकि मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो लगातार वहाँ पे तमाम नेता इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार बोलने को मजबूर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या ये सब वजह मानी जा रही है जो इस तरीके के एक्शन भारत ले रहा है? बीते दिन भी कुछ एक्शन की खबरें आई भारत की ओर से। जाहिर सी बात है विपिन कि जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से ही भारत ने कई अहम फैसले लिए हैं, चाहे वो सिंधु नदी जो ट्रीटी जल समझौता है उससे जुड़ा हो, चाहे पाकिस्तान के कई चैनलों को डिजिटली बंद करने की बात हो, और इस तरीके के जितने भी तमाम फैसले हैं उसके बाद से ही पाकिस्तान मतलब कि बौखलाया हुआ नज़र तो आ रहा है। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी, जब ऐसा माहौल होता है दो देशों के बीच में, जब इस तरीके के माहौल चल रहे होते हैं, तो ऐसे बयान दोनों ही तरफ से, चाहे वो जो भी दोनों देश उसमें शामिल हों, दोनों ही तरफ से ऐसे बयान जारी किए जाते हैं। तो खैर ये देखना होगा कि भारत सरकार और क्या क्या फ़ैसला लेता है। एक और फैसला जो कल भारत सरकार ने लिया है कि अब पाकिस्तान से कोई भी इम्पोर्ट भारत में नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी डायरेक्ट बंद किया गया था, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू वो इंपोर्ट भारत में किया जाता था। लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि अब से कोई भी सामान पाकिस्तान से भारत नहीं आएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ कोई भी जहाज़ भारत के बंदरगाह पे नज़र नहीं आ सकता, आप उन्हें रुकने नहीं दिया जाएगा। ये कल लिया जो फैसला है, उसके बाद से भी जाहिर सी बात है कि हलचलें बढ़ती हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो दो देशों के बीच में दोनों तरफ से जो अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री, वो बयानबाजी तो करते ही हैं। जी, ये पाकिस्तान की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, जो हमने जो एक्शंस लिए हैं उसके एवज में, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान के राजदूत जो रूस में हैं उन्होंने परमाणु बम की धमकी अब दी है। तो लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी नई जानकारी हमारे पास आ रही है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथी आसिफ तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आए थे। शुक्रिया।